देव्यै नमः। एक बार जो है सो जब देवराज इंद्र धन मद से चूर हो गया था, लक्ष्मी मद से एकदम अहंकारी हो गया था, तब जो है उनको दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं कि तुम जो है लक्ष्मी विहीन हो जाओ। सो दुर्वासा जी क्यों श्राप देते हैं, तो उसके बाद जो है सो इंद्र के यहाँ से लक्ष्मी जो है चली जाती है रुष्ट होकर के, और वह इंद्र जो है श्री विहीन हो जाता है, यानी महादरिद्र हो जाता है, सामर्थ्य विहीन हो जाता है। तब जो है फिर वह सभी इंद्र जो है सो जाते हैं बृहस्पति के पास, और बृहस्पति को आगे करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप में ऐसा संस्कार आया कैसे, क्योंकि मनुष्य में जो है मातृपक्ष और पितृपक्ष का संस्कार आता है, लेकिन आपका दोनों पक्ष जो है वो अच्छा है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया जो आपको श्राप मिल गया। माने दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे दिए थे। क्यों श्राप दिए थे, तो कहते हैं कि एक बार जो है सो दुर्वासा जी को प्राप्त हुआ, यानी भगवान विष्णु की पूजा महादेव किए, तो महादेव जिस पुष्प को माने पारिजात पुष्प को भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाए थे, उनके चरण में चढ़ाए थे, उस पुष्प को लेकर दुर्वासा जी जो है सो जा रहे थे, और रास्ते में जो है इंद्र मिला, जो इंद्र एकदम अपना धन और लक्ष्मी से मदमत्त था। वह मिला तो उनको वो पुष्प दे देते हैं, पारिजात पुष्प, दुर्वासा जी भेंट में। तो उस पुष्प को वह क्या करता है, तो उस पुष्प को जो है सो उठा करके उन्हीं दुर्वासा जी के सामने में ही अपने उच्च श्रवा घोड़ा पर में उड़क देता है, घोड़ा को चढ़ा देता है। इससे दुर्वासा बहुत कुपित हो जाता है कि वो पुष्प सामान्य पुष्प नहीं था, एक तो पारिजात पुष्प था, वो भी पारिजात पुष्प साक्षात महादेव जो है सो पूजन के समय भगवान विष्णु को चढ़ाए थे, और वो पुष्प लेकर के इनको भेंट में दिया गया, दुर्वासा दिए। तो ये अहंकार बस वह पुष्प को उठा करके उच्च श्रवा घोड़ा के ऊपर रख दिया। उस पुष्प के प्रभाव से उच्च श्रवा इतना लक्ष्मी युक्त हो गया, शक्ति युक्त हो गया कि वो उनको छोड़ करके चला गया। तब जो है सो जब आई लक्ष्मी भी वहाँ से चली आई, तो अब ये श्री विहीन हो गए। तब जब फिर ये ब्रह्मा के पास आते हैं बृहस्पति के साथ लेकर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिवेन पूजितम पाद पद्मम पुष्पेन जेन च तत्र दुर्वाससा दत्तम देवेन न्यकृतम त्वया। आपने जो है उसको क्या किए, तो मतलब देवता के द्वारा दुर्वासा के दिया हुआ जो फूल था उसको आप अपमान किए। तत्पुष्पम मस्तके जस्य कृष्ण पादाब्ज प्रच्युतम, जो पुष्प जो है कृष्ण के चरण से निकला हुआ था वह चढ़ा हुआ था। तो सर्वेशाम चसुरानाम च तत्पूजा पुरतो भवेत, उनके सामने में सभी देवताओं की पूजा होती है। देवेन वंचितस्त्वं ही देवम च बलवत्तरम भाग्यहीनम जनम मूढ़म को वा रक्षितुमीश्वर श्रीर गताधुना कोपात कृष्ण निर्माल्य वर्धनात्। इसलिए आपके यहाँ से श्री जो है लक्ष्मी चली गई, क्योंकि भगवान विष्णु के निर्माल्य को आप त्याग दिए, यानी भगवान विष्णु के चढ़ाए हुए प्रसाद को जो अवहेलना करता है तो उससे लक्ष्मी जो है कुपित हो जाती है। तो आप भी जो है भगवान विष्णु के समर्पित जो पुष्प था उसको आप अपमान किए हैं, तो इसलिए लक्ष्मी आपके यहाँ से छोड़ दिए चली गई। तो अधुना गच्छ वैकुंठम मया च गुरुणा सह, तो इस समय आप गुरु के साथ जो है मेरे साथ आप वैकुंठ चलें। तो ब्रह्मा जी बृहस्पति और इंद्र को साथ लेकर के जाते हैं कहाँ, तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सा श्रीर्गता धुना कोपात कृष्ण निर्माल्य वर्धनात् अधुना गच्छ वैकुंठम मया च गुरुणा सह निसेव्य तत् श्रीनाथम श्रियम प्राप्स्यति मद्भरात्। और वहाँ जो है सो भगवान विष्णु को फिर जो है सेवा करो और उनसे फिर लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। एवं मुक्त्वा च ब्रह्मा सर्वैसुर गणेश, ऐसा कहने के बाद सभी देवताओं के साथ बृहस्पति को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आते हैं। तत्र गत्वा परब्रह्म भगवंतम सनातनम दृष्ट्वा तेज स्वरूपम च प्रज्वलंतम स्वतेजसा, वहाँ जाते हैं तो भगवान विष्णु को देख करके तम प्रणेमु सुरा सर्वे, उनको सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं। भक्ति नम्रा साश्रु नेत्रास्तुष्टवुः, और भक्ति से नम्र होकर आँख से आंसू बहाते हुए सभी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। और वृत्तांतम कथयामास, और सभी वृत्तांत बताते हैं। स्वयं ब्रह्मा कृतांजलि, ब्रह्मा जी स्वयं हाथ जोड़ करके बताते हैं कि रुद्र देवता सर्वा स्वाधिकारा च्युताश्चता, कहते हैं सभी देवता रो रहे हैं, अपने अधिकार से च्युत हो गए हैं। सदर्श सुरगणम विपदग्रस्तम भयाकुलम,
ब्रह्मा जी सभी देवता को दिखाते हैं जो अभी विपदग्रस्त हो गए हैं, भयाकुल हो गए हैं। रत्न भूषण शून्यम च, सभी देवता रत्न और भूषण से रहित हो गए। वाहन आदि विवर्जितम, उनके वाहन आदि जितना सुख साधन था वो सब नष्ट हो गया। शोभा शून्यम हतश्रीकम, शोभा शून्य हो गए, शोभा रहित हो गए। निष्प्रभम, प्रभा रहित हो गए। सभयम, सभी भयभीत हैं। उवाच कातरम दृष्टवा भाव भीति विभंजना, इस स्थिति को देखकर संसार के भय को नाशक जो भगवान विष्णु है वो कहने लगे कि माँ भैर ब्रह्मन हे सुराश्च भयम भयम किम वो मई स्थिते। कहते हैं हे देव, हे ब्रह्मा जी, आप लोग मत डरें, यानी मेरे रहते हुए डर किस बात की। दास्यामी लक्ष्मी अचलाम परमेश्वर्य वर्धनिम, मैं जो है अचल लक्ष्मी दूंगा, परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। किम च मद वचनम किंचित छूयताम समयोचितम, लेकिन इस समय में कहने योग्य मेरा जो कुछ वचन है वो अवश्य आप लोग सुने। हितम सत्यम सारभूतम परिणाम सुखाभम, जो हितकारी है, सत्य है, सारभूत है, परिणाम में सुख देने वाला। जनाश्चासंख्य विश्वस्ता मदधीनाश्च संततम, इस संसार में मेरे अधीन असंख्य लोग हैं विश्व में रहने वाले। यथा यथा हम मद भक्त पराधीन व स्वतंत्र कह, और लेकिन फिर भी मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, अस्वतंत्र हूँ। जम जम रुष्टो ही मद भक्तो मत परो ही निरंकुशः तद गृहे हम न तिष्ठामि पद्मया सह निश्चितम। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति मेरे भक्त को, जो मत पर है, माने मेरा जो उपासक है, ऐसे भक्तों को निरंकुश होकर के यदि रुष्ट करता है, यानी मेरा भक्त जिससे रुष्ट हो जाता है, तद गृहे हम न तिष्ठामि, तो मैं उसके घर में नहीं रहता, चाहे मुझे वो कितना भी पूजा कर ले। यानी कहने का आशा है, यदि भगवान के भक्त को कोई यदि अपमान करता है और भगवान की कितनों पूजा करें, तो भगवान कहते हैं हम उनके यहाँ नहीं रहते हैं। पद्मया सह निश्चितम, लक्ष्मी के साथ मैं वहाँ से चला आता हूँ। इसलिए भगवान के भक्तों को अपमान नहीं करना चाहिए। यदि भगवान के भक्त का अपमान करते हैं और भगवान का पूजा भी करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं वहाँ नहीं रहता, वहाँ लक्ष्मी के साथ चला आता हूँ। दुर्वासा संकरांसश्च वैष्णवो मत परायणा, कहते हैं दुर्वासा ऋषि जो है संकरांश, माने शंकर जी के अंश हैं, शंकर के अवतार हैं। और वैष्णवो, वैष्णव हैं, मत परायण, हमेशा मेरा परायण रहते हैं। तत्छापादागतो हम च स लक्ष्मी को ही वो गृहात, उन्हीं दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया देवताओं को, यानी इंद्र को, तो इसीलिए हम लक्ष्मी के साथ वहां से आ गए। यत्र शंखत ध्वनिर्नास्ति, भगवान विष्णु कहते हैं कि यत्र शंखत ध्वनिर्नास्ति तुलसीनाथ शिवार्चनम, कहते हैं जिस घर में या जहां पर शंखत ध्वनि ना हो, माने शंख ना बजाया जाए, तुलसी न शिवार्चनम, न तुलसी की पूजा हो, न तुलसी का वृक्ष हो, न शिवार्चन हो यानी महादेव की पूजा हो, न भोजनम च विप्राणाम, जहाँ पर ब्राह्मण भोजन न कराया जाता हो, पद्मा तत्र न तिष्ठति, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। यानी लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ शंखत ध्वनि हो, जहाँ पर में तुलसी वृक्ष हो, तुलसी की पूजा होती हो, शिवार्चन महादेव की पूजा होती हो और ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता हो, तो वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। मद भक्तानाम च में निंदा जत्र ब्रह्मन भवेसुरा, जहाँ पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, महारुष्टा महालक्ष्मी, वहाँ पर में जो है लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर के वहाँ से चली जाती है। मद भक्तिहीनो जो मूढ़ो भूंगते जो हरिवासरे, जो मेरे भक्ति से विहीन मनुष्य हरिवासर के दिन, हरिवासर माने एकादशी, जिस दिन एकादशी को ही हरिवासर कहा जाता है भगवान का दिन, उस दिन या मम जन्मदिने या भगवान का जो जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी इत्यादि, उस समय यदि जो भूंगते माने व्रत नहीं करता है, भोजन कर लेता है, तो श्रीष तद गृहादपि, तो लक्ष्मी उसके घर को भी त्याग कर देती है। ध्यान से सुनिए, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त मेरा भक्त नहीं है और मूढ़ हरिवासर के दिन यानी एकादशी या जन्माष्टमी, रामनवमी, भगवान के जन्म के दिन यदि भोजन कर लेता है, व्रत नहीं करता है, तो लक्ष्मी रुष्ट होकर उसके घर से चली जाती है। मन नाम विक्रयी जश्च विक्रीणाति स्वकन्यकाम, जो मेरा नाम को बेचने वाला है और जो अपने पुत्री को बेच लेता है। यतरा तिथिर न भुंगते, और जहाँ पर अतिथि भोजन नहीं करता,
यानी जो लोग अतिथि का सत्कार नहीं करता, भोजन जल आदि से सत्कार नहीं करता, तो मत प्रिया जाति तद्गृहात्, तो ऐसे लोगों के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो विप्रः पुंसली पुत्रो महापापी च तत्पति, जो ब्राह्मण पुंसली पुत्र है, माने व्यभिचारिणी स्त्री का पुत्र है, या महापापी च तत्पति, या उसका महापापी है पति, पापिनो जो गृहम याति शूद्र श्राद्धान भोजन, और जो पापी है और जो शूद्र श्राद्ध का अन्न खाने वाला है, तो उससे भी लक्ष्मी जो है वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है। और याति रुष्टा तद्गृहा च देवा कमल वासनी शूद्राणाम शुभकारी, जो ब्राह्मणो वृषवाहक तत्वोई पान भीता च कमला जाति तद्गृहात्, अशुद्ध हृदय क्रूड़ो हिंसको निंदको द्विजा। अब कहते हैं जो अक्रूर है, माने क्रूर हृदय है, हिंसक है, निंदक है, ऐसा जो द्विज है, और ब्राह्मण शूद्र याजी च याति देवी तद्गृहात्, तो ऐसे लोगों के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। तृणम छिन्नति नखरे, अब कहते हैं जो नह से जो है तृण को खोटते रहता है, माने बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई तृण ले लिया, माने खड़ ले लिया, उसको नाखून से तोड़ रहा है, तो ये तोड़ना जो है ये भी दोष है, इससे लक्ष्मी चली जाती है। तो कहते हैं तृणम छिन्नति नखरे, तैरवा जो बिलिखेन महिम, या नख से जो पृथ्वी पर माने नीचे में जो है सो चिन्ह पारता है, तो उससे भी लक्ष्मी कुपित होकर के उसके घर से चली जाती है। निराशो ब्राह्मणो यत्र तद्गृहात् जाति मत प्रिया, और जहाँ पर मैं ब्राह्मण निराश होकर चला जाए जिसके यहाँ से, तो उसके यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। सूर्योदय द्विजो भुंगते दिवा स्वापी च ब्राह्मण, अब कहते हैं सूर्योदय के समय जो द्विज भोजन करे, और दिवा स्वापी दिन में जो ब्राह्मण शयन करे, यानी सूर्योदय के समय भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। दिवा मैथुनकारी चौड़, दिवा में जो मैथुन करने वाला है तो उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। आचारहीनो विप्रो, जो जश्च शूद्र प्रतिग्रही, जो आचार विहीन विप्र है और जो शूद्र से दान लेता है। अदीक्षितो जो ही मूढ़, और जो दीक्षा नहीं लिया हो, तस्माद वही जाति मत प्रिया, उनके घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। स्निग्धपादश्च नग्नो ही जह चेते ज्ञान दुर्बल, और जो ज्ञान दुर्बल व्यक्ति स्निग्धपाद माने भींगा हुआ पैर और नग्न होकर के सोता हो, और सस्वत बतती हमेशा जो है बहुत बोलता हो, बाचाल हो, तो सा तद्गृहात् सती, उसके घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। यानी जो गीले पैर सो जाए, तो इसलिए गीले पैर नहीं सोना चाहिए, पैर धो करके उसको वस्त्र से पोंछ करके सोना चाहिए। तो स्निग्धपाद जो सोए या नग्न होकर के जो सोए, तो ऐसे लोगों के यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। और जो सस्वत बदती हमेशा बोलते रहता है, बाचाल होता है, उसके घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। शिरा स्नातस्तु तैलेन जो अन्यांगम समुपस्पृशेत, जो अपने माथा पर तेल ले करके और उस तेल से ही समूचे देह लगा ले, तो वो भी दोष है, तो उससे भी लक्ष्मी चली जाती है। अश्वांगम च वादयेद वाद्यम रुष्टा सा याति तद्गृहात्, अब बहुत लोग को आदत रहता है कि अपने ही शरीर पर में हाथ से बजाने लगता है, कभी जो है डांड पर में ऐसे ऐसे बजाने लगता है, तो ये जो है ऐसा बजाने वाले के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। अब कहते हैं व्रतोपवास हीनो जह संध्या हीनो सुचिर द्विजा, जो व्रत उपवास नहीं करता है, जो संध्या वंदन नहीं करता है, जो अपवित्र रहता है, और विष्णु भक्ति विहीन अस्तु, और जो विष्णु भक्ति के से विहीन है, तो तस्मात् जाति च मत प्रिया, तो ऐसे लोगों के यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। तो ब्राह्मणों निंदियत जो ही तम च जो द्वेष्टि संततम, और जो ब्राह्मण की निंदा करे और ब्राह्मण से जो द्वेष करे, उनके यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। व्रतोपवास हीनो जीव हिंसो दयाहीनो जाति सर्व प्रसुस्तता, और जो जीव हिंसक है, दयाहीन है, उनसे भी वहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। यत्र यत्र हरेरर्चाम हरेरुत्कीर्तनम तथा अतत्र तिष्ठति सा देवी सर्वमंगल मंगला, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, उनका कीर्तन होता है, तत्र तिष्ठति, वहाँ जो है जगदम्बा महालक्ष्मी जो है अवश्य रहती है। यत प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह, जहाँ पर में भगवान कृष्ण की प्रशंसा हो, माने भगवान विष्णु की प्रशंसा हो, या भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव की प्रशंसा हो, साच कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम, तो वहाँ पर कृष्ण प्रिया जगदम्बा रहती ही है। यत्र शंख ध्वनि शंख, जहाँ पर शंख ध्वनि हो, जहाँ जिस घर में शंख हो, शिला माने शालिग्राम शिला हो, तुलसी दलम और तुलसी हो, तुलसी वृक्ष हो, तुलसी दल हो, और तुलसी सेवा यानी शंख सेवा, शालिग्राम सेवा, तुलसी सेवा और उनका बंदन ध्यान आदि होता हो,
वहाँ पर में लक्ष्मी निवास करती है। शिवलिंगार्चनम जत्र तस्य चोत्कीर्तनम सुमम, जहाँ पर शिवलिंग का पूज शिवलिंग की पूजा हो और महादेव का कीर्तन होता हो। दुर्गार्चनम तद्गुणाश्च, जहाँ पर दुर्गा की पूजा होती हो और दुर्गा के गुणगान होता हो, तत्र पद्म निवासिनी, वहाँ महालक्ष्मी निवास करती है। विप्राणम सेवनम यत्र, जहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा होता हो और ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता हो। अर्चनम सर्वदेवानाम, और सभी देवताओं की पूजा होती हो। तत्र पद्म मुखा सती, वहाँ पर में जो है सो जगदम्बा महालक्ष्मी निवास करती है। इत्युक्त्वा सुरान सर्वम, ऐसा कहते हैं। और अन्य जगह भी आया है कि इतने काम करने से मनुष्य जो है दरिद्र होता है, यानी महालक्ष्मी चली जाती है। जैसे कुचैलिनम दंतम अलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर वाक्यवादिनम सूर्योदये चास्तमये च सायिनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिनम। कहते हैं इतना कर्म यदि भगवान विष्णु भी करने लगेंगे तो उनको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। तो कुचैलिनम माने मैल कुचैल वस्त्र धारण करने वाला जो होता है उनको लक्ष्मी त्याग देती है। दंत मलोपधारिणम, जो दांत ठीक से साफ नहीं करता है, दांत में मल धारण किया रहता है, उसको भी लक्ष्मी त्याग देती है। बहुवासिनम, जो बहुत खाने वाला होता है उसको भी लक्ष्मी त्याग देती है। निष्ठुर वाक्यवादिनम, जो निष्ठुर वाक्य बोलने वाला है, माने हमेशा रफ भाषा का प्रयोग करें, ठाई पठाई कुछ बोल दें, यानी उद्वेग कर जो बोले, जो बोलते ही किसी को क्रोध उत्पन्न कर दे, तो ऐसे निष्ठुर वाक्यवादी को भी लक्ष्मी त्याग देती है। तो कुचैलिनम दंतम अलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर वाक्यवादिनम सूर्योदये चास्तमये च सायिनम, और जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय शयन करता है तो उन सब को महालक्ष्मी त्याग देती है। तो इस प्रकार देवताओं को भगवान विष्णु कहते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी आप लोग को त्याग करके चली आई। क्षीरोद सागरे जन्मा कलिया, लेकिन क्षीरोद सागरे जन्मा कलिया कलियेति च, वह जो है अपने अंश से क्षीरोद सागर में से प्रकट होगी। इत्युक्तातम जगन्नाथो ब्रह्मांडम पुनराह। तो इस ऐसा कहकर जगन्नाथ ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान विष्णु कि मथित्वा सागरम लक्ष्मी देवेभ्यो देहि पद्मजा। अब जो है पहले समुद्र का मंथन कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी अपने अंश से चली गई है क्षीर सागर में, और तब जो है क्षीर सागर का मंथन कीजिए और उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब देवताओं के पास जाएगी, तब इन लोगों को श्री मिलेगा। इत्युक्त्वा कमलाकांतो जगाम अंतःपुरम मुने देवाश्रेण कालेन ययु क्षीरोद सागरम। अब जो है देवता जो है कुछ समय के बाद समुद्र मंथन का प्रयास करते हैं। मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल को मंथान बनाया। कुर्मम कृत्वा च भाजनम, कुर्म को पात्र बनाया। कृत्वा शेषम मंथ पाशम ममंथुर असुरासुरा। उसके बाद देवता लोग और असुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। धनवंतरिम च पीयूषम उच्च स्रवस मिप्सितम, उसमें से धनवंतरी, पीयूष मन अमृत, उच्च स्रवा, नाना रत्नम, नाना प्रकार का रत्न, हस्ती रत्न प्रापुर लक्ष्मी सुदर्शनम, और लक्ष्मी प्राप्त करते हैं देवता लोग। वनमालाम ददोसा च क्षीरोदसायिने मुने, और वनमाला जो है सो उनको देते हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी को। सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवे वैष्णवीशति देवस्तुता पूजिता च ब्रह्मणा शंकरेण च। उसके बाद देवता से स्तुत हुए, पूजित हुए, ब्रह्मा और शंकर से भी। ददो ऋषिम सुरगृहे ब्रह्मशाप विमोचनम। उसके बाद दतो दृष्टिम सुरगृहे, तब लक्ष्मी माता जो है अपनी दृष्टि देवताओं के ऊपर डालती है, तब जो है देवताओं का शाप जो है मुक्त हो जाता है। प्रापुर देवा स्वविषयम। उसके बाद देवता लोग सभी अपने अपने विषय को प्राप्त करके दैत्यग्रस्तम भयंकरम, और महालक्ष्मी प्रसादेन वरदानेन नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी के कृपा से फिर देवता जो है सुख साधन युक्त हो गए, सभी सुखी हो गए। तो इत्येवं कथितम सर्वम लक्ष्मी उपाख्यानम उत्तमम। ये जो है लक्ष्मी उपाख्यान है, सुखदम सारभूतम च, सुखद है और सारभूत है। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।